गोरखपुर गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था राजेश कुम्हार, जो मिट्टी के घड़े, दिए, सुराही और हांडी बनाकर गुजारा करता था। हर सुबह वो बर्तन लेकर हाट जाता, लेकिन शायद ही कोई खरीदार मिलता। कब तक ऐसा चलेगा राजेश? हर दिन खाली हाथ लौटते हो। हमारा बेटा सोनू कभी भरपेट खाना भी नहीं खा पाता। मैं मिट्टी में सोना ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लक्ष्मी, मगर लगता है ये मिट्टी भी मुझसे रूठी हुई है। पिताजी, मुझे भी गुड़ के लड्डू खाने हैं। क्या हमारे घर में भी कभी त्योहार आएगा? राजेश की आंखें भर आईं। गांव के चौक पर उसकी कच्ची दुकान थी। उस दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। तभी गांव के ठाकुर राम बाबू और मंगला मसखरा वहां पहुंचे। अरे राजेश, अब तो तेरा घड़ा भी बेचारा हो गया। जैसे ही कोई देखे दरक जाता है। मैं तो कहता हूँ इस मनहूस कुम्हार को गांव से बाहर कर देना चाहिए। इसकी गरीबी फैलती जा रही है। राजेश कुछ नहीं बोला, चुपचाप मिट्टी के टुकड़ों को समेटता रहा। दुखी होकर वो जंगल की ओर निकल गया। वहीं एक बूढ़े साधु को गिरा देखा, घायल और प्यासा। बेटा, मुझे पास के तालाब से पानी ला दो, नहीं तो मेरा अंत निकट है। राजेश ने तुरंत एक मिट्टी की सुराही उठाई और तालाब की ओर भागा। जैसे ही उसने पानी भरा, तालाब से काले धुएं में बदलती एक डायन निकली। मेरे तालाब से चल लेने की हिम्मत कैसे हुई? अगर जल चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दो, वरना यही डुबो दूंगी। ऐसा कौन सा घर है जिसमें दीवार, दरवाजा, खिड़की कुछ नहीं है, फिर भी उजाला भरा होता है? बताओ बताओ। राजेश ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, वह है इंसान का मन। उसमें ना दरवाजा होता है ना दीवार, मगर पूरा संसार समा जाता है उसमें। डायन चुप हुई, फिर हंसने लगी और पानी लेने की इजाजत दे दी। राजेश ने साधु को पानी दिया। तभी साधु मुस्कुराया और मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक सुनहरा चमत्कारी हिरन प्रकट हुआ। तू सच्चा इंसान है, यह हिरन तेरी किस्मत बदलेगा। इसे अपनी बेटी की तरह पालना। राजेश घर लौटा आया। लक्ष्मी और सोनू ने जब हिरन देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उनके जीवन में इतनी तंगी चल रही है, ऊपर से आप ये हिरन ले आए। साधु ने इसे आशीर्वाद कहा है, शायद ये हमारी जिंदगी बदल दे। राजा यशवंत की बेटी राजकुमारी वसुंधरा एक अजीब बीमारी से ग्रस्त थी। राजगुरु ने कहा, राजकुमारी को ठीक करने के लिए 2 आंसू चाहिए, एक मायावी हिरन का और एक सच्चे गरीब का, पर दोनों स्वेच्छा से गिरने चाहिए। राजा को अपने जादुई साधना से पता चला कि हिरन राजेश कुम्हार के पास है। वो अपनी सेना के साथ गोरखपुर पहुंचा। राजा ने हिरन खरीदना चाहा, सोने चांदी आधा राज्य तक देने की बात कही, मगर राजेश ने मना कर दिया। ये हिरन मुझे भेंट में मिला है। इसे मैंने बेटी की तरह पाला। मैं इसे बेच नहीं सकता, चाहे राज्य ही क्यों ना दे दो। राजा ने हिरन छीनने का आदेश दिया। राजेश रोते हुए हिरन से लिपट गया। तभी दोनों के आंसू जमीन पर गिरे और वहीं एक नीला चमत्कारी पुष्प उगा। राजा ने पुष्प से राजकुमारी का इलाज किया और वो ठीक हो गई। राजा राजेश से माफी मांगता है और उसे राज्य का मुख्य कुम्हार बना देता है।